आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खड़गे बोले, अगले साल पीएम मोदी घर से ही फहराएंगे झंडा। हरदीप पुरी ने दिया जवाब। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। मणिपुर में शांति है तो इंफाल से दे भाषण, पीएम मोदी ने की राज्य में शांति की बात तो कांग्रेस नेता ने दिया चैलेंज। शरद पवार के गढ़ पर उद्धव ठाकरे की नजर, इन 48 लोकसभा सीटों की करेंगे समीक्षा, बनाया ये प्लान। ओम प्रकाश राजभर पर सुधाकर सिंह का दावा हुआ सच तो बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किलें। मुश्किलों में डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक करियर। रूस में बड़ा हादसा, गैस स्टेशन में धमाके में 12 की मौत, 60 से ज्यादा घायल। 15 अगस्त के दिन सोने की कीमत में गिरावट। अक्षय कुमार को मिली भारतीय नागरिकता। जसप्रीत बुमराह की वापसी का इंतजार खत्म, आयरलैंड के लिए भरी उड़ान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मंगलवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किला नहीं जाने को लेकर कहा कि आंखों में कुछ दिक्कत के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो अगले साल अपने आवास से ही झंडा फहराएंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शायद खड़गे साहब की आंखों में परेशानी है, वो लाल किला तो नहीं आए लेकिन परिवार वाले किसी प्रोग्राम में गए हैं। हमें कहना है कि पीएम मोदी अगले साल फिर से लाल किला से देश के लोगों को संबोधित करेंगे। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार 15 अगस्त को निधन हो गया। डॉक्टर पाठक ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। डॉक्टरों ने उन्हें कार्डियक प्लूमोनरी रिसिटेशन की मदद से सांस देने की भी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुलभ इंटरनेशनल एक सामाजिक सेवा संगठन है जो शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरण, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। उनके एक सहयोगी ने बताया कि 80 वर्षीय बिंदेश्वर ने सुबह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके तुरंत बाद वह अचानक गिर गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एम्स लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में मणिपुर का जिक्र किया। संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से शांति की खबरें आ रही हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता और पार्टी के मणिपुर प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि अगर शांति बहाल हो गई तो लाल किले की जगह मणिपुर की धरती से भाषण दे। राहुल जी ने कहा था कि जो काम 2 दिन में हो सकता है उसको आज 3.5 महीने हो रहे हैं। आप चाहते तो 7 दिन में कंट्रोल हो सकता था, घटना को बढ़ने क्यों दिया गया। शिवसेना में फाड़ के बाद उद्धव ठाकरे के लिए अगला चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। महाविकास अघाड़ी में असफलता की आशंका है। ठाकरे गुट और कांग्रेस शरद पवार गुट के बिना चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एक खबर के अनुसार उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि की समीक्षा करेंगे। 48 लोकसभा सीटों की कल से ठाकरे समूह समीक्षा करेंगे। 16 से 19 अगस्त के बीच पहले चरण में कुल 16 लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी चुना है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस बीच समाजवादी पार्टी कैंडिडेट सुधाकर सिंह ने सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर को लेकर बड़ा दावा किया है। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने हाल ही में सपा को छोड़ एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर पर बोलते हुए कहा कि वो भले ही एनडीए में चले गए हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मैं ही चुनाव जीतूं। सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता हो गए हैं, जिन्हें लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन वो यही चाहेंगे कि कोई राजनीतिक शख्स ही जीते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही।
सोमवार को जॉर्जिया के ग्रैंड जूरी ने उन पर चौथा आपराधिक आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेट्स से मिली हार को पलटने का प्रयास किया था। जॉर्जिया के ग्रैंड जूरी ने ट्रंप पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अभियोग जारी किया है। फुलटन काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फॉनी विलिस के लगाए गए इन आरोपों के बाद 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिक नामांकन की दौड़ में सबसे आगे चल रहे ट्रंप के सामने कानूनी दिक्कतें बढ़ गई हैं। रूस में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक गैस स्टेशन में आग लगने से जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। घटना रूस के दागेस्तानी शहर की है। रिपोर्ट के अनुसार आग हाईवे के किनारे स्थित एक ऑटो रिपेयर की दुकान में लगी थी और एक धमाके के साथ देखते ही देखते ये आग आसपास के गैस स्टेशन तक पहुंच गई, जिससे गैस स्टेशन भीषण आग की लपटों में घिर गया। इस आग के चलते एक मंजिला मकान भी जलकर खाक हो गया। इस आग से झुलसकर 12 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर आज मंगलवार को सराफा बाजार में सोना सस्ते भाव पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि चांदी स्थिर भाव के साथ कारोबार कर रही है। आज 15 अगस्त 2023 को सराफा बाजार में सोने और चांदी की नई कीमतें जारी की गई हैं। आज सोना 100 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ती कीमत पर ओपन हुआ, जबकि चांदी सोमवार के बंद भाव पर ही ओपन हुआ। 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 54,700 रुपये है। मुंबई सराफा बाजार में 54,550 रुपये, कोलकाता सराफा बाजार में 54,550 रुपये और चेन्नई सराफा बाजार में 55,000 रुपये पर ट्रेड कर रही है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर फैंस को बड़ी न्यूज दी है। उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। खिलाड़ी कुमार को भारत का पासपोर्ट मिला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। अक्षय के पास पहले कनाडा की नागरिकता थी, फिर से भारत की नागरिकता पाकर एक्टर काफी खुश हैं। फैंस सोशल मीडिया पर एक्टर को बधाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक काफी समय से अक्षय कुमार भारत की नागरिकता लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी, इसलिए एक्टर को काफी आलोचना झेलनी पड़ रही थी। भारतीय टीम का अगला दौरा आयरलैंड का होगा। इस दौरे के जरिए टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, जहां वे टीम की कमान संभालेंगे। बुमराह ने सितंबर 2022 में अपना आखिरी मैच खेला था। अब बुमराह ने सोशल मीडिया के जरिए एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वे आयरलैंड दौरे के लिए उड़ान भरते हुए दिख रहे हैं। बुमराह की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। फैंस लंबे वक्त से बुमराह की वापसी का इंतजार कर रहे थे और अब वो पल आ ही गया। बुमराह की वापसी भारतीय टीम के एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 में पहले बड़ी राहत है। आयरलैंड दौरे पर 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 18 अगस्त शुक्रवार को होगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 20 अगस्त और तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 23 अगस्त बुधवार को खेला जाएगा। तीनों ही मैच द विलेज डबलिन में खेले जाएंगे।